हेलो फ्रेंड्स। जो क्लास 12 यूपी बोर्ड 2021 का सामान्य हिंदी का जो कल पेपर हुआ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर था। देखो, जो बच्चे प्रमोट किए गए थे और उनमें से जिनके नंबर कम आए थे, जो लड़के अपने नंबर से संतुष्ट नहीं थे, उन्होंने कल पेपर दिया है। और 2000 यूपी बोर्ड सामान्य हिंदी का कल पेपर था। 2 घंटे 15 मिनट का पेपर था। बहुत ही आसान पेपर था भाई। पूरा पेपर उसी तरह था, बस इसमें देखो कुछ चीज़ें थी जो बहुत इसे पेपर को आसान बनाती। चलिए देखते हैं क्या था इसमें। बहुत तगड़ा पेपर था, चलो देखते हैं। देखो, इसमें जो 15 मिनट पहले पढ़ने के लिए दिया जाते वो है दिखा है, और निर्देश में लिखा है निर्देश जरूर पढ़ो, बहुत तगड़ा था। देखो, इस प्रश्न में 2 खंड है, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों में को उत्तर देना अनिवार्य है। देखो, इसमें जैसे खंड का में जो प्रश्न दिए जाते हैं, इसमें कहा गया प्रश्न संख्या 1 व 2 में से किसी एक प्रश्न को हल कीजिए। ये इसका बहुत तगड़ा था कि 1 या 2 में से किसी एक अथवा का सिस्टम हो गया था, और इससे ही ये पेपर बहुत आसान हो गया। देखो, प्रश्न संख्या 3 और 4 में किसी एक प्रश्न को हल कीजिए, और इसी प्रकार सभी में केवल एक ही प्रश्न को हल करना। जैसे 1 या 2 में किसी एक प्रश्न को हल कीजिए। देखो, 1 और 2 में क्या रहता है, पहले में या तो गद्य वाला रहता है पोर्शन, जो गद्य के प्रश्न दिए जाते हैं, और दूसरा पद्य के, या तो गद्य वाला कर सकते हो तो पद्य वाला। मतलब प्रश्न संख्या 1 और 2 में से किसी एक प्रश्न को हल कीजिए। देखो, देखते हैं कैसे। जैसे जो एक क्वेश्चन नंबर 1 में जो 5 क्वेश्चन दिए रहते हैं, और इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 में 5 क्वेश्चन दिए रहते हैं, इनमें से आप एक ही को कर सकते हैं, चाहे पहला कर लो या दूसरे के 5वें कर लो। ठीक है, जैसे वो 10 नंबर के रहते हैं, इसमें भी 10 ही नंबर मिलेंगे, लेकिन इसमें 5 क्वेश्चन में ही आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। इसमें 5 क्वेश्चन में आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। इसमें आपको 5 क्वेश्चंस में ही 10 नंबर मिल जाएंगे। जैसे पहले के 5 है, या तो आप पहले के 5 क्वेश्चन कर सकते हो या दूसरे के 5 क्वेश्चन कर सकते हो। अगर आप पहले करना चाहते हो तो पहले कर लो। और जैसे फिर कहा गया, देखो 5वें का का या 5वें की खा में किसी एक प्रश्न को कर लीजिए। और उसी प्रकार देखो, यहाँ पर भी कहा गया था कि आप देखो पहले दूसरे में किसी एक प्रश्न को करो, या तीसरे या चौथे में किसी एक प्रश्न करो। देखो, तीसरे और चौथा जैसे प्रश्न था आपका, ये देखो तीसरा प्रश्न है आपका, ये देखो गद्य वाला दिया गया, इसमें ये आपके 5 प्रश्न दिए गए। इसमें से या तो ये गद्य पोर्शन का कर लो, या तो चौथा नंबर क्वेश्चन कौन सा है, चौथा नंबर। देखो, पहले होता था कि ये एक गद्य दिया जाता था, एक गद्य दिया जाता था। देखो, एक गद्य दिए गए, इनमें से किसी एक गद्य को करना रहता था। ठीक है, और एक पद्य दिया जाता था, एक पद्य दिया जाता, इसमें से एक पद्य को करना रहता था। लेकिन इस बार क्या क्या सिस्टम था, प्रश्न संख्या 3 और चौथे में किसी एक को कर लो। मतलब या तो गद्य वाला कर लो, और या तो भैया पद्य वाला कर लो, किसी एक को ही करना। बहुत तगड़ा पेपर था भाई। देखो क्या था इसमें। देखो, या तो आप गद्य वाला पोर्शन भी कर सकते हो, या तो पद्य वाला। केवल एक ही करना है, दोनों को नहीं करना कि गद्य वाला भी कर लो पद्य वाला भी कर लो। मतलब या तो प्रश्न संख्या 3 को कर लो आप, या तो प्रश्न संख्या 4 को कर लो। उसी प्रकार जैसे 5वें के काम में था। देखो, 5वें काम में जैसे ये पहले आपको जीवन परिचय दिए जाते, 3 जीवन परिचय इसमें थे रहते थे गद्य वाले में, इसमें से एक करना रहता था। और इसमें 3 दिए जाते थे, इसमें भी एक करना रहता था। लेकिन इस बार क्या था, या तो 5वें के का से एक कर लो, या तो खा से कर लो। मतलब ये जो 6 जीवन परिचय दिए गए, 3 और 3 6, इनमें से आपको एक ही करना था। ये इसका टॉपिक था और बहुत तगड़ा था। देखो, जैसे आपको कहानी दी जाती थी, ध्रुव यात्रा बहादुर में किसी एक को करना है, और फिर ये जो खंड काव्य है इसको भी करना रहता है। लेकिन इस बार 6वें या 7वें में किसी एक ही प्रश्न को करना है। या तो आप ये कहानी वाला पोर्शन कर लो, या तो आप ये जो आपका रसमयति खंड काव्य है इसको कर सकते हो। ठीक है, ये सिस्टम था इसमें। जैसे इसी प्रकार 8वां का नंबर था, या तो आप 8वां का कर सकते हो, या तो 8वां का खा कर सकते हो। मतलब ये जो पहले आता था, या तो इस संस्कृत खंड या तो उस संस्कृत, दोनों में से एक का करना रहता, और 2 श्लोक में किसी एक को। लेकिन इस बार चाहे का नंबर का कर लो या खा नंबर का कर लो, ये सिस्टम था। ठीक है, 9वें नंबर में आपको पूरा क्वेश्चन करना था, और इसी प्रकार 10वां का या खा 10 नंबर या क्वेश्चन नंबर 11 में से किसी एक को करना था। इसी से ये पेपर बहुत ज्यादा आसान हो गया भाई। पक्का कल वाले पेपर में तो लड़के नंबरों की एकदम बारिश कर दिए होंगे। देखो कैसे था, अब देखो देखते हैं। इस पेपर को थोड़ा हल भी कर लेते, बहुत आसान पेपर था भाई। पेपर पूरा उसी तरह है, बस इसमें क्या है, जो आपका अथवा लगा दिए, पहले क्वेश्चन या दूसरे क्वेश्चन में किसी एक प्रश्न को हल कीजिए, तीसरे या चौथे में किसी एक को हल कीजिए। इससे पेपर बहुत ज्यादा आसान हो गया था भाई। नंबर आपको उतने ही मिलने, जैसे 10 क्वेश्चन, जैसे पहले में 5 क्वेश्चन दिए जाते थे, ये जो आपके गद्य साहित्य पद्य साहित्य वाले हैं, और दूसरे में 5 क्वेश्चन दिए जाते थे, तो ये 5-5 नंबर के रहते थे कि नहीं आपके। लेकिन ये जो 5 क्वेश्चन है, यही 2-2 नंबर के हो जाएंगे। ये 1-2 नंबर का क्वेश्चन, जैसे पहले 1 नंबर का था, अब ये 2 नंबर क्वेश्चन है। तो ये 2 पंचे 10, ये 10 नंबर के ये 5 क्वेश्चन हो गए। आपको मतलब करना कम है, लेकिन नंबर आपको उतने ही मिलेंगे। ये इस पेपर का मेन इश्यू है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल 18 तारीख को ये पेपर था हिंदी का। ठीक है, 18/9/21 को। अब अगला पेपर जो है शायद 25 को है, इंग्लिश का पेपर है।
और इसी तरह 4 अक्टूबर तक ये पेपर हमारे चलेंगे। ठीक है, अब देखो देखते हैं विचार और वितर्क के लेखक हैं। विचार और वितर्क के जो लेखक है वो है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, अब ये थे, इसमें कहा गया वासुदेव शरण अग्रवाल किस कविता के रचयिता है? वासुदेव शरण अग्रवाल जो है कल्पवृक्ष के रचयिता है। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? ब्राह्मण पत्रिका के संपादक जो है पंडित प्रताप नारायण मिश्र है। अब कहा गया है आधुनिक गद्य का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक गद्य का जो जनक माना जाता है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। आलोक पर्व की विधा है, आलोक पर्व की जो विधा है वो है निबंध। आलोक पर्व की विधा कौन से? निबंध। अब देखो ये जो है इसमें कहा गया किसी हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे माना जाता है? वो है सरहपा। प्रगतिवादी युग के कवि कौन है? नागार्जुन। अदखिला फूल की रचना है, अदखिला फूल की जो रचना है, अदखिला फूल की जो रचना है वो है उपन्यास। और मैथिली शरणगुप्त की रचना कौन सी? अनंग। नई कविता के युग की रचना है, नई कविता युग की रचना जो है वो है आंगन के पार द्वार। देखो जैसे पहले 10 क्वेश्चन हम करते थे, लेकिन इस बार क्या करना था, या तो ये दूसरे नंबर के 5 कर लो, या तो आप पहले नंबर के 5 कर लो। ये सिस्टम बढ़िया था कि पहले नंबर के 5 कर लो, दूसरे नंबर 5 कर लो। भाई कल तो पक्का लड़के बहुत तगड़े तगड़े नंबर लाएंगे, ये तो मेरी गारंटी है। ठीक है, अब देखो जैसे तीसरे में था, ये तो आपका ये परिणाम भावी, ये देखो राष्ट्र आ गया, आपको पता है राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया वासुदेव शरण अग्रवाल का। ठीक है, तो ये तो, और इसमें देखो ये जो है आपका महर्षि अरविंद ने कहा है क्या है, देखो इसलिए हम जब हमने ये जान लिया कि आत्मा और पदार्थ एक दूसरे के अस्तित्व का हिस्सा है, महर्षि अरविंद ने कहा होगा। महर्षि अरविंद से आप जान जाओ कि ये किसका है। ये चैप्टर जो है आपका, ये है आपका हम और हमारा आदर्श तेजस्वी मन की कुछ संपादित है। किसने लिखा है? एपीजे अब्दुल कलाम ने। पहले रहता था या तो वो वाला जो राष्ट्र का स्वरूप है, या इसमें से एक करना रहता था। और ये चौथा प्रश्न है, इसमें देखो तन्नता बैठी सब उटज किया गया, ये कैकी का था आपका मैथिली शरणगुप्त का। और ये जो आपका है ये किंतु नर प्रज्ञा सदागस्यालिनी उद्दाम। ठीक है, ये जो होता है ये है आपका अभिनव मनुष्य का, जिसे किसने लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर ने। या तो इसको कर सकते थे या तो इसको कर सकते थे, पहले ये रहता था, लेकिन इस बार क्या था, या तो आप गद्य पोर्शन का ये कर लो, ये वाला जो तीसरा प्रश्न है, या चौथा कर लो। ठीक है, इन दोनों में से एक ही करना है। आप चाहे पद्य वाला कर सकते हो या गद्य वाला कर सकते हो। ठीक है, अब जो ये आपका पांचवा का कहा था, इसमें 3 लेखक दिए गए थे और इसमें 3 लेखक दिए गए थे। इसमें से आपको या तो पांचवे के काम में से एक कर लेना, या तो इसमें से। ठीक है, करना एक ही है। देखो 3-3-6 निबंध दिए गए थे, लेकिन इसमें से एक ही निबंध को आपको मतलब एक ही जीवन परिचय को आपको करना है। ठीक है, अब जैसे छठवां प्रश्न था, इसमें आपको बहादुर या ध्रुव यात्रा में पहले रहता था कि एक को लिखना रहता था, और 7वें प्रश्न में जैसे है इसमें आपको स्मृति खंड का भी लिखना है। लेकिन इस बार क्या था कि या तो आप ये वाला छठवां प्रश्न कर लो या तो 7वां प्रश्न कर लो। मतलब कि या तो आप बहादुर कहानी लिख लो, या तो स्मृति खंड काव्य का जो द्वितीय सर्ग आपसे पूछा गया है, या आपकी जो खंड काव्य के आधार पर कर्ण का जो चित्रण पूछा गया वो लिख सकते हो। ठीक है, अब जैसे 8वां प्रश्न था, 8वें प्रश्न में जैसे संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य भाष, भारत भावी जो भूत्यादियो है। ठीक है, ये आपका किस्सा है संस्कृत भाषा महत्वम से है। ठीक है, और ये वाला जो है हिंदी संस्कृत, ये वाला जो है ये आपका है, ये देखो मालवीय है तो महामना मालवीय से लिए गए, आपको समझ गए, सी मालवीय वाराणसी। ठीक है, देखो और ये जो आपका है भाषा से मुख्य मधुरा गिरवाण भारती, ये वाला भी है। और जयंती ते महाभागा वाला ये आपका किससे, ये आपका लिए गए हैं उससे, महामना मालवीय का ये भी है। ठीक है, इसमें नीचे वो श्लोक एक दिया गया था। तो पहले रहता था या तो ये श्लोक करो या तो ये श्लोक करो, और इसमें गद्य वाले पोर्शन में या तो ये वाला करो या तो वो वाला। लेकिन इसमें क्या है, इस बार 8वें की का या खा में किसी एक प्रश्न को ही करना है। अब जैसे 9वां प्रश्न है, 9वें में लेकिन पूरा करना है। अब 9वें में क्या यार, 4 क्वेश्चन है, कितना करोगे। ठीक है, देखो 9वें में क्या है, कहा गया है मुहावरों और लोकोक्तियों में किसी एक को हासिल किए। अब लोग इसमें भी एक ही करना है। अंधे की लकड़ी होना, अंधे की लकड़ी का मतलब एकमात्र सहारा, मतलब कि एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे कोई है, जैसे रवि अपने बूढ़े माता पिता के लिए लकड़ी का, ये अंधे की लकड़ी के समान है। सावन हरे न भादो सूखे, मतलब हर समय एक समान रहना, मतलब न सावन में हरा रहना न भादों में सूख जाना, मतलब हर समय एक समान रहना। पापड़ बेलना का क्या मतलब हो जाएगा, पापड़ बेलना का मतलब हो जाएगा आपका मतलब बड़ी मुसीबत झेलना। दाल में कुछ काला होना, दाल में काला होना क्या हो जाएगा, मतलब कि गड़बड़ होना। अब देखो ये था 10वां का और 10वां खा, इसमें 2 प्रश्न है देखो, और 11 का खा गा घा, तो मतलब 11 में 4 थे, आपको 10 या 11 में किसी एक प्रश्न को करना है। आप 10वां भी कर सकते हो क्योंकि इसमें तो 2 ही प्रश्न है, का और खा तक, और लेकिन 11 में कहा तक है। देखो जैसे इसमें कहा गया था अन्वेषणम का सही संधि विच्छेद कीजिए, तो देखो इसका जो होगा वो होगा अनु प्लस ईषणम। राजर्षि का पूछ रहा था तो इसका हो जाएगा राज प्लस ऋषि। ठीक है, राज प्लस ऋषि हो जाएगा, राज प्लस ऋषि, ये जो आह लगा। ठीक है, नयनम, नयनम का क्या हो जाएगा, ने प्लस अनम, ने प्लस अनम हो जाएगा नयनम का। ठीक है, अब देखो ये जो था आत्मना का शब्द में विभक्ति और वचन लिखिए, जैसे आत्मा, आत्मानम, आत्मना। ठीक है, आत्मना तृतीय विभक्ति एक वचन हो जाएगा।
और नामशु शब्द में विभक्ति, तो ये तो सप्तमी विभक्ति बहुवचन होता है, आप खुद जानते हो, ठीक है। अब देखो जैसे वसन का पूछ रहा है 11, या तो 10वां प्रश्न कर सकते हो या तो 11वां। अब देखो 11 में जैसे पूछ रहा है वसन मीस क्या होता है, वसन मीस होता है आपका वस्त्र, और व्यसन मीस होता है आदत, तो वस्त्र और आदत हो जाएगा। अंश मतलब होता है आपका, ये वाला अंश होता है हिस्सा और ये वाला अंश होता है कंधा, तो हिस्सा और कंधा हो जाएगा। अब देखो अंबर का आपका पूछ रहा है, तो अंबर मीस वस्त्र होता है, और अंबर मीस क्या होता है, और अंबर मीस आपका, और अंबर मीस आपका आकाश होता है और वस्त्र होता है। देखो द्विज मीस क्या होता है, द्विज मीस आपका ब्राह्मण होता है, द्विज मीस आपका ब्राह्मण होता है और पक्षी होता है। इसी प्रकार पतंग का लिखना है। देखो अब जैसे गा नंबर से इसमें कहा गया किए गए उपकार को ना मानने वाला, उपकार को ना मानने वाला क्या होगा, कृतज्ञ होगा आपका। उपकार को न मानने वाला कृतज्ञ होगा, जो पहले कभी ना हुआ मतलब अभूतपूर्व। अब देखो यार ये जो इसमें था, इसमें किन्हीं दो वाक्यों को आपको शुद्ध करना था। अब या तो आप 11 के चारों प्रश्न कर सकते थे या तो 10 के चारों प्रश्न कर सकते थे, ठीक है। अब देखो ये जो 12 और 13 में क्या था, देखो 12 और 13 नंबर में था, देखो 12 नंबर में जो आपके रस छंद अलंकार वाला सिस्टम रहता है, और 13 में क्या है आपका, ये जो आपका मतलब निबंध विबंध आता है, ठीक है। तो आपको या तो 12वां क्वेश्चन करना है भैया, या तो 13वां क्वेश्चन करना है। 12वां कर सकते हो या तो आप 13वां कर सकते हो, ठीक है। किसी एक ही प्रश्न को आपको करना है। आप मतलब ये 10 छंद अलंकार वाला पोर्शन कर सकते हो, निबंध लिख सकते हो, ये जो आपका लेटर आता है लेटर लिख सकते हो, ठीक है। जैसे इसमें करोड़ अथवा शांत का नंबर में क्या करना है, तो करोड़ रस लिखो या शांत रस लिखो। खा नंबर में श्लेष अलंकार लिखो या उपमा अलंकार लिखो, चौपाई छंद लिखो या दोहा छंद लिखो। ये वाला पोर्शन कर लो 12वां पूरा, या तो आप इस प्रदूषण वाले में जो निबंध लिखना है ये लिख दो, या बैंक के शाखा प्रबंधन कर दो, ठीक है। मतलब इन दोनों में से तो एक करना ही रहता है पहले भी, लेकिन इस बार 13वें प्रश्न और 12वें प्रश्न में किसी एक को करना है। केवल ये जो 14वां प्रश्न है आपका, इसमें आपको अरे इसमें तो भाई निबंध तो लिख ही लोगे, ठीक है। इसमें क्या क्या निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। आप किसी जनसंख्या में लिख दो, रोजगार की समस्या, ठीक है। और इसमें साहित्य में लोक कल्याण की भावना, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर्यावरण संतुलन में वृक्षारोपण का महत्व, ठीक है। ये सब लिख सकते हो कोई भी। अब भाई आप लोग खुद ही जान गए हो, देखो कितना सरल पेपर था। देखो कितने 10 नंबर केवल 5 ही क्वेश्चन आ गए थे। अब देखो जैसे तीसरा और चौथा था, इसमें 20 नंबर का हो गया था। जैसे आपका 10 नंबर का आया करता था, ये वाला प्रश्न जो रहता था 10 नंबर का रहता था, लेकिन इस पास 20 ही नंबर का आ गया। ये देखो तीसरा और चौथा प्रश्न जो था 5 को 20 नंबर के हो गए थे, ठीक है। अब देखो और देखते हैं। अब देखो जो 5वें का और खा था, ये 6 4 10 नंबर की, इसमें एक ही का करना था, 10 नंबर की ये था। 6वें 7वें में एक करना था, ये भी 10 नंबर का था। 8वें का एक में एक करना दिए, 14 नंबर के हो गए थे, ठीक है। बहुत आसान पेपर था भाई, जिसने इसे कल किया भाई 6 रन मार दिए उसने, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।